क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ की, पता नहीं सैकड़ों, कोई कह रहा सैकड़ों करोड़, कोई कहता हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बिहार में इधर उधर बना ली है, कोई कहता तीन मेरे से कोई कह रहा था 3 पेट्रोल पंप। मैंने कहा 3 तो बहुत थोड़े होंगे, वो तो 100 भी 200 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बुरा हाल हो रखा है, इन्होंने बुराड़ी का सत्यानाश कर रखा है। कारण क्या है, इनका लगाव नहीं है। आप सब लोग जो है ना बुराड़ी विधानसभा के अंदर रहते हैं, आपके दिल में दर्द होगा, आपको पता है आपकी बाइक चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, आपकी कार चलेगी, पानी गंदा आएगा तो आपको मोल खरीदना पड़ता है। ठीक है, आपको बिजली नहीं आएगी तो बिजली के लिए आपको ट्रांसफर लग जाते हैं, रास्ते नहीं बनते हैं, रास्ते बनते हैं और इतनी घटिया सामग्री है। देखिए 2 इंच से 12 इंच की सड़क बननी चाहिए आरएमसी की, ये बनाते हैं 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच। तो कितना भ्रष्टाचार है। अगर ये मैं मानूं तो ये 100, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 नहीं, हजार करोड़ का घोटाला है बुराड़ी विधानसभा में। अगर इसकी इंक्वायरी कराई जाए, और मैं कहूँगा भी, मैं चिट्ठी भी लिखूंगा, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एलजी साहब से कि इसकी इंक्वायरी करा देंगे, तो आप जानोगे कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार आज, इतना इतिहास का नहीं आएगा हिंदुस्तान में जितना खाली बुराड़ी विधानसभा का आ जाएगा। जोहड़ का मुद्दा जो आपने उठाया था और ग्राम सभा का जो मुद्दा उठाया, क्या उसको लेकर के पत्राचार भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे और उसमें ये भी निकालेंगे कि कितनी ज़मीन पहले थी और अब कितनी बची? देखिए मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है और मैंने लगाया भी, एप्लीकेशन इसकी लगाई हुई है, और उसमें मैं बताया था आपको, मैंने पीजीसी तक गया भी हूँ मैं। पब्लिक ग्रीवेंस सेल जब नीचे से सिस्टम नहीं सुनता आपकी, जब लोग सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, सिस्टम में आते हैं आपके एसडीएम साहब, डीएम साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, ये सब लोग सिस्टम में, पुलिस भी आती है उसमें, एसएचओ साहब आते हैं, डीसीपी साहब आते हैं, तो ये नीचे का जो सिस्टम है सारा, जब ये सिस्टम को लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो सुनी नहीं जाती। तो उसके लिए शीला दीक्षित जी ने बनाया था पीजीसी, पब्लिक ग्रीवेंस सेल, उसमें रिटायर्ड आईएएस को ज़्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता था, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी अब मेंबर नहीं बना रखा कोई। पहले चेयरमैन बहुत लंबे समय से नहीं है, मेंबर थे, मेंबर भी नहीं है उसमें, मतलब उसमें बैठा ही नहीं रखा है, ऐसे नीचे के अफसर बैठे हैं जो इनकी बात सुनते हैं। इतना बुरा हाल है, उन्हें पता था कि मेरे जैसे कुछ लोग, क्योंकि पीजीसी का आप लोगों को बहुत कम पता होगा कि वहाँ गया था, तो इसका लिए में उठाएंगे मुद्दे को, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन मेरी आप सब लोगों से भी प्रार्थना है, पत्रकार लोग हैं, आप बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं, आपको भी दिक्कत होती है इनसे, आपको भी परेशानी होती है इनसे, कि इसका सब कुछ ना कुछ इसका हल कराया जाए। तो ऐसे ही आप देखो जाम की कितनी बड़ी समस्या है। मैंने अपने चुनाव में 4 मुद्दे रखे थे, 2020 में चुनाव लड़ा था मैं। एक रखा था जाम का, मैंने कहा था कि 60% जाम की समस्या में 1 से 2 महीने के अंदर दूर करवा दूंगा। मैंने प्लानिंग में बताई थी कैसे कैसे कराना है। मैंने कहा था पुस्ता रोड जो है ये कम से कम 100 फुट का है और 150 फुट का भी है, जो ऑन रिकॉर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो इसमें अगर 100 फुट की सड़क में 3 लेन इधर 3 लेन इधर बनकर 70 फुट बनाया जाए, 15 फुट की सड़क छोड़ जाती है कॉलोनी के लिए, आने जाने वालों के लिए, तो इसमें मेन रोड का लोड कम हो जाता है, जो बुराड़ी की लाइफ लाइन है। प्लस मैंने कहा था कि जो 60 फुटे रोड बन जाते हैं, जो मुकुंदपुर से आती है नहर, ये 72 फुट की है, इसमें से बीच में 15 फुट की पानी बहता है उसमें, और 27, 26 फुट की पटरी होती है। इन पटरी को बना दिया जाए तो 2-3 लेन उधर चल जाएंगे, ट्रैफिक वहाँ से आ जाएगा। मैंने ये भी कहा था 60 फुटे रोड पे जो अगर स्वरूप विहार जाता है और भनसवा देरी जाता है, कि उस सड़क को वहाँ से जोड़ दिया जाए तो उधर का ट्रैफिक वहाँ कवर हो जाता है। तो मैंने ये प्लानिंग दी थी। प्लस मेन रोड पे अगर जो पार्किंग वगैरह होती है उसे व्यवस्थित कर दी जाए और ये रेहड़ी वेहड़ी हटा दी जाए यहाँ से, इनको दूसरे अपनी समुद्री जगह भेजा जाए मेन रोड पे, तो इसका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। आज 2.5-3 किलोमीटर में जाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, और पौना घंटा 1 घंटा तो आम है, आप लोगों को पता है इस बात का, आप भी निकल के दिखा दीजिए। ऊपर से इसका एक कार्टून बनाया हुआ कि डीप सीवरेज का प्रोग्राम, क्या कितना लंबा समय चलेगा, कितने उसमें भ्रष्टाचार है, आपको पता है उसमें कितना रेत निकला। क्योंकि यमुना जो है हमारा बुराड़ी जो विधानसभा है बुराड़ी गाँव, ये खादर का गाँव है। खादर का मतलब ये है यमुना बहती थी यहाँ पहले। 1971 में मेरे पिताजी ने इसको बांध बनवाया था, ये जब से बाढ़ आनी रुकी थी। तो इसमें रेत निकला है, करोड़ों करोड़ का तो रेत बेचा गया है, आपको पता नहीं होगा। इसमें जितना पैसा है, जितना रेत बेच दिया, इतना तो इन लोगों ने सड़क में आज तक लगाया भी नहीं है, काम भी नहीं करा है, सरकार का पैसा भी नहीं। इसमें महाभ्रष्टाचार है, पूरे क्षेत्र को परेशानी हो रही है। मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको, एक दिन में क्या गिनाऊँ, आप भी तरह क्या जानकारी करो, क्या लिखोगे, क्या चलाओगे आप लोग। तो विभिन्न मुद्दे पे मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी आपसे, आपके माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, मेरी जनता से, सरकार से, एलजी साहब से सबसे अपील है कि मैं तो इसमें कोर्ट भी आने के लिए तैयार हूँ कि इसमें ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है ये वह हड़प ली गई तो जनता की चीज़ें कहाँ जाएंगी, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, बड़े में स्कूल नहीं है कोई भी। मैंने एक मुद्दा रखा था कि मैं कम से कम 5 साल के टेन्योर में कम से कम 5-6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाऊंगा। मुझे पता है वो कहाँ बनेंगे, ग्राम सभा की जमीन पर, वो घेर ली गई है। एक मुद्दा और बताऊँ मैं आपको, 74 की जमीन होती है,
आपको नहीं पता, DLR एक्ट में 74 होती है, वो धारा ये कहती है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाती है, गरीबों को। उसका जो प्रोविजन ये है, कानून ये है कि अगर आपने उस जमीन को ना तो बेच सकते हो, पहले उसमें भूमिहीन आसामी कहा जाता था। शीला, मैं दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का सदस्य था, शीला दीक्षित जी हमने प्रार्थना की कि गरीब लोग हैं, बाप की डेथ होगी तो जमीन फिर वापस चली जाएगी, उसके बेटे को मिलनी चाहिए गरीब आदमी को। तो उन्होंने क्या भूमिहीन राइट दे दी, लेकिन इसके साथ क्या करते हैं उन्होंने SDM का केस डालो, भूमिहीन राइट मिल जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ा घपला है, उसमें क्या है, SDM को लिखना होता है कि आप इसे बेच नहीं सीख पाओगे, आप इसका लैंड यूज चेंज नहीं कर पाओगे, जिस पर्पज के लिए आपको बनी है वही पर्पज मिलेगी, खेती के लिए तो खेती की, और मकान बनाने के लिए मकान बनाओगे। वो लोग वो ज़मीनें 95% से ज़्यादा बिक चुकी हैं, सरमाएदारों ने खरीद ली, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस पर स्कूल बन सकते थे। उसका प्रोविजन ये है, अगर आप उसका बदलते हो या उसको जरूरत नहीं रहती, या वो आदमी अमीर हो गया है, पैसे वाला हो गया, उसे रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है, तो सरकार वो ज़मीन वापस ग्राम सभा में उसी एजेंसी को चली जाएगी जिसने से अलॉट की थी। तो वो ज़मीन भी हमारे यहाँ बहुत है 74 की, उस पर ये हमारे तीनों प्रतिनिधि कहीं कम कहीं ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी भी पूरी विधानसभा में इनकी मिलकत से उन पर कानूनी काटी जा रही है। मैं किसी दिन आपको डिटेल बताऊंगा, आप भी पता करना 74 की ज़मीन के बारे में। अगर वो ज़मीन भी साफ़ हो जाए, आज भी हो सकती है, वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होनी होगी, तो उस पर बुराड़ी के स्कूल बन सकते हैं। बुराड़ी में जो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, बुराड़ी में कोई शौचालय नहीं है, ठीक है, बस स्टैंड नहीं है, पार्क, ठीक है, पार्क नहीं है। मैंने एक पार्क का मुद्दा, मैंने 4 मुद्दे बड़े उठाए थे कि एक बुराड़ी में पार्क, एक कॉलेज खासकर टेक्निकल कॉलेज लड़कियों का खासकर, दूसरा ये करा था कि भाई ये स्कूल खोलने का, स्कूल की बड़ी जरूरत है सबसे पहले बच्चों के लिए। एक एक क्लास में 150-150 बच्चे हैं, क्या पॉसिबल है? 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट होती है 50 की, आप 150 बच्चे कैसे कहेंगे? मेरी स्कूल प्रिंसिपल से, टीचरों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम खुद ही नहीं जाते, जो बच्चे नहीं आते स्कूल में हम खुद ही नहीं कहते आप आओ, क्योंकि आएंगे तो बैठाएंगे कहाँ उनको हमें दिक्कत होती है। ये इतने बड़े मुद्दे हैं, मेरी आप सबसे लगे हैं कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा, 2 घंटे में भी खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। आप इसको, मेरी प्रार्थना है, इन मुद्दे को बताइए, फैलाइए, जनता को जागरूक कीजिए। और ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो लूट के लिए आए हुए हैं, इनका सिर्फ काम क्या है, तो ये पिछले जन्म में इन्होंने कुछ किया होगा। भाई मुझे बता दीजिए, MLA साहब जो है बिहार के रहने वाले, उत्तम नगर में रहते थे, 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे, आज जो लोग कहते हैं हज़ारों करोड़ कहाँ से आ गए उन पर। हमारे MP साहब जो है मनोज तिवारी जी, वो बिहार के रहने वाले, वो बनारस में उनको कुछ काम किया, यहाँ के MP बन गए, तीसरी बार MP बन गए, क्या किया, क्या उपलब्धि है बताइए। एक वो झूठ फैला दिया सेंट्रल स्कूल का, वो हम सुन रहे हैं पिछले 7 साल से, सेंट्रल स्कूल माप होगी, होर्डिंग लग गई बुराड़ी के BJP कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाइयों ने, तो लाखों लाख क्या होर्डिंग लगा दिया, करोड़ों रुपए का होर्डिंग लग गए उनके, 2-2, 3-3 बार लग गए। कहाँ है ज़मीन? कहीं नहीं है। उसको बताते हैं वो जो धीरपुर गाँव की ज़मीन है, जो मेट्रो स्टेशन के पास, अरे उसमें किसी ने बताया मुझे कि वो खत्ता डाल गया, उसमें उसका लेवलिंग कर दिया है और उसमें स्कूल बनेगा। अरे वो तो उसकी मेट्रो स्टेशन के लिए है, वो तो मेट्रो की पार्किंग के लिए है, तो और बननी भी चाहिए, मेट्रो का स्टेशन है तो वहाँ पे, तो आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? मैं MP साहब से भी कहूँगा कि MP साहब या MLA साहब, आप दोनों की दोस्ती है, मित्रता, इस पर भी थोड़ा सा देखिए, इसका भी करिए, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।